तो कैसे हो मेरे भाई लोग। मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि क्रिप्टो में लॉस कर रहा था। अब भी लॉस चल रहा है $45 का। तो मुद्दे की बात यह है कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना, इसलिए कुछ आना अफसाना बना लेते हैं यार। क्या जाता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, कुछ ऐसा वैसा वीडियो मिल गया, उसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो देखते रहिए यार, कुछ ऐसा कुछ वीडियो एंटरटेनमेंट करने के लिए आता हूँ। आपको एंटरटेनमेंट होते तो नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाए। ये रील देख कितनी फनी। अबे ये क्या किया तूने? ना इधर दे वापस वो। अबे इधर दे। गंजे मादर चोद। बोला तो इधर दे। ना क्या लवड़ा। दोस्तों पहली बात ये देखो भाई, जो नारुतो सीजन है वहाँ पे इताची और ओबिटो के अंदर बहुत लफड़ा चलता है। लेकिन देखो भाई, मैं पक्का से ओबिटो का सपोर्टर हूँ, क्योंकि जो दर्द है, जो प्यार का जो दर्द, वो एक बात ओबिटो ने समझा है। लेकिन इताची को मैं असलमान नहीं करता, लेकिन जो वास्तविकता है, वास्तविकता ही रहेगी। लॉर्ड ओबिटो। इस वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट किया है, देखो भाई, कोई लड़की तुम्हें सच्चा प्यार करे तो इसका मतलब ये नहीं तुम उसके पाँव पड़ जाओ कि तुम लौंडे हो यार। तुम असली मर्द हो। तुम्हें प्यार मतलब महसूस होता है, लेकिन तुम्हें दिखावा नहीं करना है, तुम्हें सख्त लौंडा बनना है। इसलिए जो भी तुम जब अपने पसंदीदा औरत के सामने तुम अपना जब फीलिंग को एक्सप्रेशन करते हो, तब समझ लो तुम्हारा पत्ता कट गया। लेकिन लड़की के साइकोलॉजी के अंदर हम समझते हैं, लड़की का जो साइकोलॉजी है वो चाहती है जो उसका मर्द उसे कभी प्यार ही ना करे। मतलब तुम्हें इमोशनलेस बनना पड़ेगा। तो आखिरी बात यह है, जब तुम मर्द बनो, तुम अगर मर्द बनना चाहते हो तो अपने इमोशंस को ब्रेक आउट कर दो। लेकिन तुम क्या भी कर सकते हो। ठीक है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हो तो फर्स्ट स्टेप जो आपको करना चाहिए वो है कि आप मत करो। देखो भाई, हम जो अर्पित पाला, जो हमारे यूट्यूबर के कमेंट में, हम उनको सिर पे रखते थे पहले, क्योंकि जो देखो वो जो बात पहले बोलते थे और वो आज जो बोल रहे हैं, पहले सिचुएशन अलग था, वो लव के एडवाइस देते, बंदी पटाने की एडवाइस देते थे। लेकिन सिचुएशन अब जो आ गया है, हमें लॉन्डो को सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि हालत ऐसी है यार। ना गवर्नमेंट हमारे पास है, ना कानून हमारे हाथ में है, या कोई लॉ हमारे लिए बना है। लॉ सिर्फ भाई लड़की के लिए होता है, हमारे मर्द समाज के लिए लवड़ा होता है। जो बात है, तुम जब इस दुनिया में लंड के साथ पैदा हुए हो, तुम्हें कानून का जो सुविधा तुम्हें लंड में बराबर मिलेगा, तुम्हें लंड बराबर ही मिलेगा। तो वास्तविकता यही है। इसमें हम किया क्या कर सकते हैं? मैं जो मर्द समाज है, उन लोगों को टोटली 5 साल के लिए लड़कियों को त्यागना पड़ेगा। जो तुम्हें सच्चा प्यार करते हैं उनको भी, जो तुम्हें झूठा प्यार करते हो तुम उनको भी। दूसरी बात है, जो सिंपल लौंडे है वो लड़कियों के पीछे गिराते रहते हैं, उनको तो हमें पहले अवॉइड करना पड़ेगा। और उनको जो ये सब चूतियापन करते लड़की के पीछे, उनको पटक के मारना पड़ेगा, क्योंकि आज इन चूतियों के लिए इस समाज का ये हाल है।
देखिएगा आप, कुछ लौंडे कोई लड़की को वो मैसेज कर देते हैं तो उन्होंने तो हूँ हाँ एक स्माइल रिप्लाई दे दिया तो उनके साथ लफड़ा लगे शादी तक की प्लानिंग कर लेते हैं। ये मैं बोलना चाहता हूँ भाई, इन सब सिंप बहुत से भांग बहुत से लौंडे से बहुत दूर है और इनको भी मैं सावधान करता हूँ भाई, तुम ये सब छोड़ दो यार। हमारा जो मर्द समाज का जो एटीट्यूड है और रहेगा उसे हमें बनाए चलने के लिए हमारा इमोशंस को डेट करना पड़ेगा। इमोशंस लेस बन जाओ। तो मेरे पहले से जो मुझे फॉलो करता है, जो मुझे सब्सक्राइब करता है, वो लोग मुझे देखा है मैं लड़की के प्रति कभी सिम नहीं हूँ। जो मैंने कहा नकाबी लौंडा मैं कभी नहीं सिम नहीं हूँ। मैंने पहले भी अनीता लौड़ी और बहुत सारे लड़कियों को रोस्ट करा जो रंडियों के बाजार में घूमते हैं। तो तुम लोग मुझे सब्सक्राइब कर दो यार। इस सब लड़की रंडियों को मैं फटाफट तुम लोग के सहायता से इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी को रिपोर्ट लगा के बैन करने वाला हूँ। कर दो यार सब्सक्राइब। इतना भी भाई घूमना बहुत दिनों से भाई ये सब हालात हो रहा है। सब्सक्राइब कर दो यार। देखो भाई कमाने धमाने की बात हुई वो अलग है भाई। मैं क्रिप्टो मार्केट करता हूँ, वहाँ से मेरा जो इनकम आ जाता है, कमाई की कोई बात नहीं है। मुझे चाहिए सिर्फ व्यूज। कमाई वो तो यूट्यूब में आता ही रहेगा, मैं क्रिप्टो मार्केट से भी मेरा कमाई उठा लूंगा। लेकिन मेरी जो बात है मैं समाज के अंदर प्रचार करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ से पैसा आने के बाद भी नहीं मिलती। देखो भाई बहुत एक जो लड़का था जो कौन सा बोलूं भाई, ये सब लड़कियों रंडियों का मेरा नाम ही भी नहीं याद रखता। एक लड़का था नेवी में नौकरी करता था, जो उसने तो एक लव मैरिज भी किया था और क्या निकला सोनम या लंडन जो भी हो, लव मैरिज किया था उसने। अफसोस में उसके जो नीला ड्रम के अंदर उसका लाश मिलाया। बहुत लोग भाई जो को फाउंडर चीफ मिनिस्टर बहुत है भाई, बहुत बहुत पैसा कमाते हैं लड़कियों के लिए, वो मट्टी चाट रहे हैं। इसलिए पैसा तो आता रहेगा, लेकिन ये तो पीस है, ये तो पैसा से भी नहीं खरीद सकते। एकमात्र जनगण के सपोर्ट के साथ ये हम खरीद सकते हैं। सुनो बच्चे, एक मर्द बनो जिसमें सिर्फ अपने सपनों को पाने की भूख होती है, ना कि सिर्फ ऐसे लड़के जो लड़कियों को पाने की भूख रखता हो। सोचिए हम मदरा, जो मदरा का अस्तित्व नहीं समझेगा वो दुनिया में कभी भी नहीं शांति का असली अर्थ समझेगा। इस दुनिया में शांति का अर्थ समझने के लिए तुम्हें मदरा का आदर्श का पालन करना पड़ेगा। जब तक तुम इस मदरा का आदर्श का नहीं पालन करोगे तब तक तुम इस दुनिया का असली शांति, विजेता और प्यार का नहीं एहसास को समझोगे। शक्ल और वॉइस में तुम्हें जमीन आसमान का फर्क लगता होगा, लेकिन वास्तविकता में यही है। इस दुनिया में वास्तविकता को जानने के लिए तुम्हें सिर्फ अभिज्ञता का और ज्ञान का जरूरत होगा, लेकिन तुम्हें वो अर्जित करने के लिए बहुत घूमना पड़ेगा। विद्या तुम्हें बहुत लोग देंगे, लेकिन ज्ञान तुम्हें खुद को अर्जित करना पड़ेगा। जादू बनता है ना बनता है तुझे योजी योजी है तुझे कमर एक नंबर तुला शंभर शंभर पैकी एक नंबर तुझे कमर है कान शेकी है तुझे सुंदर तुझे डिंपल मैं पाहिजे तेगी एक नंबर तुझे कमर है कान बेबी है तुझे सुंदर तुझे डिंपल माझी छान बेबी एक नंबर तुझे कमर है कान शेकी है किती सुंदर तुझे डिंपल जे पाहिजे तेगी। आखिर में भाई मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखो भाई लड़कियां तो हमें भी पसंद है, ये हमारा नेचुरल डिजायर है। बहुत लोग ये वीडियो देख के आधा रास्तों में क्रैश खा गए होंगे, उनका दिल बहुत पिघल गया। मेरा भी पिघला था, लेकिन मैंने अपने आप को आत्मभूत किया और संभाला।
क्योंकि मैं वास्तविकता को जानता हूँ। तुम जितना भी इसको पसंद कर लो, जितना भी तुम इसको प्राप्त करने की इच्छा चाहो, पहली बात तुम इसे प्राप्त नहीं कर सकोगे, और दूसरी बात तुम इसको प्राप्त करने के बाद भी क्या करोगे। मैं तुम्हें उदाहरण स्वरूप समझाता हूँ। देखो, क्या समझाओ यार, सोचो, रुको यार, सोचो ये एक सोना है, सोचो ये एक सोना है। तुमने इसको पैसे से बहुत मूल्य से इसको खरीदा, बहुत कुछ करके। इसको धारण करने के बाद समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, लेकिन जो अंतिम में तुम्हें दिखेगा, इसको रहने से या नहीं रहने से तुम्हारा तबीयत, तुम्हारा मेंटल ग्रोथ या तुम्हारा कोई पावर्स, जिसको हम बोलते हैं पावर्स। देखो भाई, दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं पैसा बहुत जरूरी चीज है, पैसे से वो कुछ नहीं है, लेकिन वास्तविकता में अप्राप्त हुई वस्तु को हम पावर कहते हैं। जैसे देखो भाई, तुम एक सयन की पावर, एक सुपरमैन की पावर, मदरा उचिया जैसे निंजुत्सु करने और गेंजुत्सु करने वाले की पावर तुम्हें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। इसे प्राप्त करने के तुम्हें सप्त चक्र और बहुत सारे योग को अपनाना पड़ेगा, और अंदर में तुम्हें त्याग लाना पड़ेगा। यही दुनिया में अमूल्य चीज है। सोने तुम समझो, तंतकांति रूप में सोना है। सोने होने या ना होने का फर्क तुम्हें इस दुनिया में कुछ भी नहीं समझ आएगा। वैसे लड़की ऐसे तुम्हें पसंद आ रही है, तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है, तुम उसके साथ संगत करना चाहते हो, लेकिन वास्तविकता में जो प्रमाण होता है कुछ भी नहीं यार। बहुत तो बोलेंगे भाई तू शादी नहीं करेगा यार। भाई देखो, किस्मत में जो होगा देखा जाएगा। वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है, जो मार्केट में लड़कियों के जो डिमांड और उनके जो कारनामे हैं, लोग अंदर से शादी की इच्छा एकदम लंड बराबर हो गई है। देखो भाई, हमारा मादरा उचिया जो हमारे गुरु है, वो भी ब्रह्मचारी थे, वो भी टोची, उसको भी ब्रह्मचारी बनना पड़ा। अंत में वन साइड लवर की जीत होती है। तो क्या किया अच्छा है। आज के लिए इतना ही, और इसको खत्म करते हैं हमारे गुरु जी की भाषण से। और मदरा, ये हंसी तुम जो सोच रहे हो वो हंसी नहीं है। ये हंसी है शांति कैसी, इस दुनिया का समाज की परिणति कैसी। तो आज के लिए इतना ही। हमारे गुरु जी के साथ मदरा उचिया को सतकटी भाव अंधाधुन नमन। नहीं मादरा, तुम कोई रक्षक नहीं, और ना ही ये अंत है। हम दोनों ही अपनी मौत के नजदीक हैं, तो क्या यही मेरा अंत है? जितना आप जियोगे उतना ही आपको अंदाजा होगा कि अगर कोई चीज असलियत में है तो वो है सिर्फ दर्द, तकलीफ और मायूसी। सुनो, इस दुनिया में जहाँ कहीं भी आप जाओ, जहाँ कहीं भी आपको रोशनी मिले, वहाँ आपको अंधकार भी जरूर मिलेगा। जब तक इस दुनिया में विजेताओं का अस्तित्व रहेगा, तब तक पराजित लोग भी अस्तित्व में रहेंगे। शांति के लिए जन्मी स्वार्थी इच्छा युद्ध को जन्म देती है, और प्यार की रक्षा के लिए नफरत का जन्म हो जाता है। यह सब एक बंधन जैसा है, एक बंधन जिसे अलग नहीं किया जा सकता।